हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन से? एक परसेंटेज पढ़ लिए और एक प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पढ़ लिए। और दोनों टॉपिक को इतने बेसिक से पढ़ा रखा है कि आप रेलवे की कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? SI एंड CI, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो इसमें होता क्या है, अपने साधारण ब्याज के क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में। या तो क्वेश्चन किसके आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के आएंगे, या फिर किसके आएंगे, दोनों के मिक्स में आएंगे। तो मैं ऐसे आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज पढ़ाऊंगा आपको जो अपने पास साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसका बेसिक पढ़ाऊंगा। आज या कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वो क्यों पढ़ाऊंगा पहले मैं, क्योंकि जब अपन साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे उससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पढ़ लेंगे। और जब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप उसका बेसिक 3 या 4 बार पढ़ चुके होंगे। और जब अपन चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके आसानी रहेगी वो क्वेश्चन को समझने में। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज होता क्या है, पहले तो वो समझो। अगर आपको पता ही नहीं होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा है। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है। अगर मान लो पहले साल अपने पास ब्याज लगा 1,000 रुपये, कितने 1,000 रुपये, तो दूसरे साल भी कितना लगेगा 1,000 रुपये, तीसरे साल भी 1,000 रुपये लगेंगे और चौथे साल भी 1,000 रुपये लगेंगे। आगे कौन से भी साल हो ब्याज कितना लगेगा, 1,000 रुपये ब्याज लगेगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल ब्याज लगा 1,000 रुपये तो दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा 1,100 रुपये, तीसरे साल 1,210 रुपये। इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो आप बोलोगे सर कि हमारे पास यहाँ पर ब्याज कितना लगना चाहिए, 1,000 रुपये, कितना लगना चाहिए 1,000 रुपये, लेकिन आपने यहाँ पर 1,100 क्यों ऐड कर दिया, यहाँ से 1,100 कैसे आ गया। तो मैं ऐसे बोलूँगा भाई 100 रुपये ब्याज पर ब्याज लगाए, तो यहाँ से 100 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना ब्याज लग गया 1,100 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यही होता है कि जो अपने पास साधारण ब्याज होता है उस पर ओनली मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इस पर ब्याज लगता है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, ये अपने पास छोटा सा अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज में। अब देखो मैं यहाँ से पहले आज या कल की क्लास में 2 दिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक पढ़ाऊंगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T और माइनस P। यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R क्या है, रेट दर, और T क्या है, समय, और अपॉन में अपने पास 100 है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, मैंने किसी को ब्याज पर पैसे उधार दिए, मान लो मैंने 7,000 रुपये उधार दिए किसी को और वो वापस मुझे लौटा रहा है कितने 9,000 रुपये। तो यहाँ से ब्याज कितना लगा, अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, इसमें अपने पास ब्याज भी शामिल होता है और मूलधन भी शामिल होता है। तो यहाँ से मुझे वापस कितने रुपए लौटाए, तो यहाँ से कितने लौटाए 2,000 रुपये। तो यहाँ से अपने पास CI का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अपने पास CI का दूसरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन में मूलधन ऐड होता है और क्या होता है, ब्याज ऐड होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या है CI और यहाँ पर क्या है CA। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा फॉर्मूले को तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास P इंटू 1+R/100 की पावर T। ये अपने पास इसका
अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ना कि प्रिंसिपल का। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा दिया। अपने पास पी क्या होता है, मूलधन। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। आर क्या होता है, दर यानी कि रेट। और टी क्या होता है, समय। और ए क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, अपने पास मूलधन भी होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, ब्याज भी ऐड होगा। अब देखो अपने पास ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपने बचपन में पढ़ा है, वही मैंने फॉर्मूले लिखा है। अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने की अपने पास अप्रोच क्या होगी। तो ऐसे में क्वेश्चन करने की स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, टाइम कितना है 2 ईयर, और रेट कितनी ले रहा हूँ 10%। तो ऐसे मुझे क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। पहले मैं 2 साल के लिए बता रहा हूँ आपको, फिर 3 साल के लिए बताऊँगा, 1.5 साल, 2.5 साल दिनों में आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करो आप। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का। पहले बेसिक से करेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और माइनस प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना अपने पास, आप बोलोगे सर 10,000 रुपये है, तो 10,000 गुणा 1 प्लस रेट कितनी है 10%, तो ऐसा है कि अपने पास 10/100, और समय कितना है 2 साल, और प्रिंसिपल माइनस कर देंगे कितना 10,000 रुपये। अब आगे इसको सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0 अपने पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना है 10,000 गुणा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 10 है, तो यहाँ पर अपने पास 10 एलसीएम आ गया, 10 इससे 1 से गुणा हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, 10 प्लस 1, तो ऐसे कितना आ गया 11/10, और 11/10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 121/100 माइनस 10,000। अब जो कट रहा है उसको काट दो। अपने पास यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया 12,100 रुपये अपने पास आ गए यहाँ पर, और माइनस कितना करेंगे 10,000, तो ऐसे कितना आ जाएगा CI 21 रुपये, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे ब्याज आ जाएगा। ये तो अपने पास होता है पहला तरीका और बेसिक तरीका। CI के क्वेश्चन करने के 5 तरीके अपने पास होते हैं, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, और वो 5 तरीके चाहे 2 साल के लिए निकालो, 3 साल के लिए निकालो, या 1.5 साल के लिए निकालो, या दिनों में निकालो, सभी में अप्लाई होगा वो। तो देख लो इसको एक बार कैसे मैंने सोल्व किया इसको। ये अपने पास पहला तरीका और बेसिक तरीका होता है। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट कितनी है 10%, और टाइम कितना है 2 ईयर, और यहाँ से मुझे CI फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा। एग्जाम्पल में पहले लिया था वही लेके बता रहा हूँ आपको, दूसरे टाइप से करना बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से एक चीज़ याद रखना। क्या याद रखना है, समझो। अगर कभी भी 2 साल आ जाए तो एक नंबर याद रखना 2 और 1। 3 साल आ जाए तो एक नंबर याद रखना 3 3 1। अगर 4 साल आ जाए तो क्या नंबर याद रखना 4 6 4 1। आप तो एक बार ये नंबर याद रख लो, ये नंबर आए कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे बताऊंगा। 2 साल के लिए क्या नंबर याद रखना है 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, और 4 साल के लिए 4 6 4 1। 5 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 6 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन 3 साल तक ही आता है।
5 साल का कैसे निकालेंगे, 6 साल का कैसे निकालेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब बढ़ता हूँ आगे। अब देखो ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। तो यहाँ से इसका क्या निकालो, CI निकालो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो मैं यहाँ से 10,000 का पहले 10% निकाल दूंगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1,000 अपने पास आ गया। अब देखो जो अपने पास 1,000 आया है, इसका फिर से आप 10% निकाल दो। तो इसका 10% निकालोगे आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, 2 साल के लिए नंबर याद रखना 2 और 1। तो पहले को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, इसको करो 2 से गुणा और इसको गुणा कर दो 1 से। तो यहाँ से कितना आ गया 2,000 और यहाँ से कितना आ गया 100। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 2,100 रुपये अपने पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब अपने पास सेकंड तरीका ये हो सकता है क्वेश्चन को करने का, लेकिन इसके 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। ये पहला एग्जाम्पल था दूसरे टाइप का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अपने पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट कितनी मान रहा हूँ 8%, और टाइम कितना है 2 ईयर। पहले मैं 2 साल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ कितना आएगा। इस तरीके से करना जो मैंने ये तरीका आपको बताया था। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, रेट कितनी है 8%। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, 10,000 का 8% निकालेंगे। तो 10,000 का 8% कितना होगा 8/100। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास आ गया 800। अब जो अपने पास 800 रुपये आए हैं, इसका फिर से 8% निकाल दो। तो इसका 8% कितना हो जाएगा, तो 800 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 8 गुणा 8 64। अब इसको किससे गुणा करेंगे 2 से, और इसको 1 से, दोनों को गुणा करके ऐड कर दो। तो 800 गुणा 2 कितना आ गया 1600, और 64 गुणा 1 64। तो यहाँ से कितना आ गया 1664 अपने पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये अपने पास सेकंड एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का। अब दो 1-2 एग्जाम्पल और बता दो मैं आपको। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देख लो, सेकंड टाइप से। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट मान लो 6%, टाइम कितना है 2 साल के लिए हम देख रहे हैं, और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चौथा एग्जाम्पल देख लो, अगर किसी को समझ में कम आए तो। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, रेट कितने ले रहा हूँ मैं यहाँ से 5%, और टाइम 2 ईयर, और यहाँ से क्या बताओ आप CI फाइंड आउट करके बताओ मुझे। तो मैंने क्या बताया था, पहले 10,000 का 6% निकाल दो। तो 10,000 का 6%, तो 6/100। तो यहाँ से कितना आ गया 600 रुपये अपने पास आ गया। अब जो अपने पास 6% निकालने के बाद वैल्यू आई है 600, इसका फिर से 6% निकाल दो। तो यहाँ से 600 का 6%, तो 6/100, तो यहाँ से कितना आ गया 36। अब पहले को 2 से गुणा कर दो और दूसरे को 1 से गुणा कर दो। तो यहाँ से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ और इसको 1 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया 1200, और यहाँ से कितना आ गया 36। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1200 और 36 कितना होगा 1236 अपने पास इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये,
पहले आसान एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सभी टाइप के एग्जाम्पल ले लेंगे हम। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये। तो पहले 10,000 का 5% निकालेंगे। तो 10,000 का 5% कितना होगा? तो आप बोलो सर 5/100। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? कितना आ गया? 500 आ गया। अब फिर से 500 का 5% निकाल दो, जितनी रेट हो उतना परसेंट निकाल दो। तो 500 का 5% कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया? 25 आ गया। अब पहले को किससे गुणा करेंगे? 2 से, और दूसरे को 1 से गुणा करेंगे। तो कर दो गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 1,000। इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 25। अब दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया? 1,025 अपने पास क्या आ गया? इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो अगर किसी को कम समझ में आया तो। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट कितनी है? 7% ले रहा हूँ, और ऐसे टाइम 2 ईयर, और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के मुझे बताओ। पहले आप करो, मैंने 4 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं और ये 5वां है। तो पहले क्या करेंगे? रेट कितनी है? 7%। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो यहाँ से 10,000 का 7% निकालेंगे पहले। तो ऐसे 7/100। तो यहाँ से कितना आ गया? 700 अपने पास आ गया। फिर क्या करेंगे? 700 का 7% फिर से निकाल दो। तो 700 का 7% कितना होगा? आप आसानी से निकाल लोगे। तो 7/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया? 49। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से, और इसको 1 से। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1400, और यहाँ पर 49। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1400 और 49 कितना आ गया? 1400 अपने पास कितना आ गया? 49। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखो ऐसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। अब देखो तीसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है। मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। प्रिंसिपल कितना मान रहा हूँ? 10,000 रुपये, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, और ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अपने पास है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। यहाँ पर a कितना है? 10%, b भी कितना है? 10%, क्योंकि दोनों साल समान रेट से समान रेट अपने पास। तो पहले साल 10 प्लस 10, 10 गुणा 10/100। तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? 20 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया? 21%। आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, जो अपने पास 10,000 है उसका 21% निकाल दो। जब आप 10,000 का 21% निकालोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 21/100। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास 2100 रुपये। अपने पास क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का तीसरे टाइप से कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करते क्यों है वो समझो। प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट कितनी है? 10%। तो ऐसे 10,000 पर 10% के रेट से कितना ब्याज लगेगा? तो आप बोलोगे सर कितना लगेगा?
1000 रुपये। अब यहाँ पर कितना हो गया 11,000 रुपये, क्योंकि 10,000 में मैंने 1,000 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 11,000 रुपये। अब फिर से जो अपने पास ब्याज लगेगा किस पर लगेगा 11,000 पर 10% की रेट से, तो ऐसे कितना हो जाएगा 1,100 रुपये। अब इसमें ऐड कर देंगे तो ऐसे कितना आ गया 12,100 रुपये। अगर आप अलग अलग देखो तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%। अगर मैं यहाँ से दोनों का एक साथ देखूं तो रुपए कितने थे 10,000 रुपये और कितने हो गए 21,000, 12,100 रुपये, तो कितने बढ़ गए, तो आप बोलो सर 2,100 रुपये बढ़ गए। किससे बढ़े 10,000 से, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 21% आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन का सही मेथड तो अपने पास ये होता है, लेकिन अगर हम आसान क्वेश्चन में भी ऐसे करने लगे फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा और एग्जाम में टाइम का ही पूरा खेल होता है। तो फिर देखो कैसे करेंगे, आपके ये फॉर्मूला तो हर में लगेगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये तो सभी में लगेगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। क्या बोलते हैं प्रभावी दर या इफेक्टिव रेट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मेरे को मान लो 5% की इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा 5 का डबल कितना होगा 10 और 5 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 10.25%। अब कोई भी कितने भी रुपए हो अपने पास 10,000 रुपये है, इसका 5% के रेट से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो किससे गुणा कर देंगे 10.25 से गुणा कर देंगे। मेरे को निकालना है 6% का इफेक्टिव रेट, तो मैं ऐसे क्या करूँगा 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36, तो 0.36 आ जाएगा। अगर मेरे को निकालना है 7% का, तो 7% कैसे निकालूंगा मैं 7 का डबल कितना आ गया 14 और 7 का स्क्वायर 49, तो पॉइंट के बाद में 49%। मेरे को निकालना है 8% का, तो 8% का कैसे निकालूंगा 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो 0.64 अपने पास आ जाएगा। मेरे को निकालना है 9% का, तो 9% कैसे निकालूंगा 9 का डबल 18 और 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट रखेंगे। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट है तो उसको 2 बनाएंगे, अगर 2 से कम है तो भी 2 बनाएंगे। कैसे, मेरे को निकालना 10% की इफेक्टिव रेट, तो मैं ऐसे क्या करूँगा 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 100। मैंने आपको अभी क्या बताया, पॉइंट के बाद में हमेशा 2 ही संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर कितने आ गए 3, ये 2 रख लेंगे, इसको इधर ऐड कर देंगे 1 को, तो ऐसे कितना आ गया 21%। और देखो हमने इससे किया a प्लस बी वाले से तो भी 21% आया, बेसिक से किया तो भी अपने पास क्या आया 21%, और आप यहाँ से डबल और स्क्वायर का लगा दो मेथड तो भी अपने पास कितना आएगा 21%। अगर मेरे को निकालना है 11% का इफेक्टिव रेट, तो 11 का डबल कितना होता है 22 और 11 का स्क्वायर 121। फिर से अपने पास पॉइंट के बाद में 3 संख्या आ गई और हमें रखनी कितनी है 2 संख्या, तो इधर 2 बनाएंगे, तो मैं लास्ट की 2 संख्या रखूंगा, इस 2 a को इधर ऐड कर दूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 23.21% अपने पास आ गया इसका प्रभावी दर 11% का। अगर आपको निकालना 12% का तो कैसे निकालोगे 12 का डबल 24 और 12 का स्क्वायर 144। फिर से अपने पास 3 संख्या आ गई, हमें रखनी कितनी है 2, तो यहाँ से a को आगे ले लो, ये 2 रख लेंगे और इस a को आगे ले लेंगे, तो 24 से 25, तो ऐसे कितना आ गया 25.44 अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई।
अब देखो अगर मेरे को निकालना है 4% का, तो 4 का डबल 8, और 8 का 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से क्या अपने पास 8.16 इसकी इफेक्टिव रेट आ गई 4% की। अब मेरे को निकालना है 3% का, तो 3 का डबल 6, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमें क्या बनाना है पॉइंट के बाद में दो संख्या बनानी है, तो ऐसा है क्या 0 9%। आपको बनाना है 2% का, तो 2% का कैसे बनाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का डबल 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएंगे 0 4। अब देखो ये अपने पास होता है इफेक्टिव रेट निकालने का आसान तरीका, आप इसमें माइंड में भी सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पहला प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 2 साल, तो या तो आप इससे कर लो, ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके टाइम 2 साल दे रखा है, अलग अलग रेट आ जाए, जैसे मान लो पहले साल के लिए 5% आ जाए, दूसरे साल के लिए 4% आ जाए, तो फिर इफेक्टिव रेट किससे निकालेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे। बेसिक मैंने ये बता दिया, 10,000 रुपये थे, बढ़कर कितने हो गए 12,100, कितने बढ़े 2100, किस पर बढ़े 10,000 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। और तीसरा मेथड मैंने क्या बताया, प्रभावी दर निकालने का डबल करके स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लो 6 का निकालना है, तो 6 का डबल 12, और 6 का स्क्वायर 36, तो 0.36 आ जाएगा। 7 का निकालना है, तो 7 का डबल 14, और 7 का स्क्वायर 49, पॉइंट बाद में 49 अपने पास आ जाएगा। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको, 4-5 एग्जाम्पल करवाता हूँ। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट मेरे पास 10% है, टाइम कितना है 2 ईयर, और ऐसे CI फाइंड आउट करो। दूसरा एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये मान लो मैं, रेट 8% मान लो, टाइम 2 साल, और ऐसे मुझे CI निकाल के बताओ आप लोग। तीसरा एग्जांपल देख लो, प्रिंसिपल कितना ले रहा हूं 10,000 रुपये, रेट कितने ले लो यहाँ से 7% ले लो, टाइम 2 साल, और यहाँ से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ कितना आएगा। चौथा एग्जांपल ले लो, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट ले लो अब की बार 12% ले लो, टाइम 2 साल, पहले हम 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 साल का ही बताऊंगा, और यहाँ से CI बताओ। अगर आपको एक आधा एग्जाम्पल और देखना है तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, पहले ये सोल्व करके बताओ मुझे कितना था आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सोल्व करने की। प्रिंसिपल कितना है 10%, सॉरी 10,000, रेट कितनी है 10%, और टाइम कितना है 2 साल। तो मैंने इसकी इफेक्टिव रेट क्या बताई थी आपको 21%, तो 10,000 का 21% निकाल देंगे, तो 10,000 गुणा 21/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आउट, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास आ गया 10% की दर से। अब दूसरा देखो, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10,000 का, मैंने क्या बताया था 8 का डबल और 8 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 16.64 अपॉन 100, तो 2 जीरो से
दो जीरो अपने पास कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया 1664 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तीसरा देखो, प्रिंसिपल कितना है 10,000 और 7% की फैक्टरी रेट कितनी होती है, 14.49 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो यहाँ से कितना आ गया 1449 रुपये। पास क्या आ गए, प्रिंसिपल 10,000, रेट 7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखो अगला, देखो यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है 12%, तो प्रिंसिपल 10,000, अब 12% की फैक्टरी रेट कितनी होती है, आप बोलो सर 25.44, कैसे होती है, 12 का डबल 24 और 12 का स्क्वायर 144। अब देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों रखेंगे, इस एक को इधर ले लूंगा मैं, तो ऐसे कितना आ जाएगा 25.44 अपने पास आ जाएगी इसकी इफेक्टिव रेट। तो यहाँ से किससे गुणा कर दूंगा 25.44 और अपॉन में 100 अपने पास है, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2544 अपने पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखो मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, अगर किसी को कम समझ में आए तो एक दो एग्जाम्पल में और करा देता हूँ। प्रिंसिपल ले रहा हूँ 10,000 रुपये, रेट कितनी ले रहा हूँ, ले 5% ले लो, टाइम 2 ईयर, और ऐसे मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 5% की दर से प्रभावी दर कितनी होती है, 10,000 का 10.25 निकाल देंगे, कैसे 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25, तो ऐसे 10.25 निकालेंगे अपॉन में 100, तो ऐसे कितना आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसे कितना आ गया 1025 अपने पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर आपको दे रखा है 3% या 4% मान लो, 10,000 रुपये है, रेट दी 4%, टाइम कितना है 2 ईयर, तो यहाँ से CI फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10,000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 4% की प्रभावी दर कितनी होती है, आप बोलोगे सर 8.16, तो यहाँ से 8.16 अपॉन 100, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसे कितना आ गया 816 अपने पास इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखो मैंने तीसरे तरीके से खूब एग्जांपल बता दिया आपको। ये अपने पास था थर्ड मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला अपने पास बेसिक है, दूसरा a प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपॉन 100, तीसरा मैंने क्या बताया प्रभावी दर निकालो। ये माइंड में कैसे निकालेंगे प्रभावी दर ये बताया मैंने, और इसके मैंने खूब सारे एग्जाम्पल दे दिए, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब बढ़ता हूँ मैं आगे, अपने पास चौथा मेथड इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर, और ऐसे में क्या निकालना है CI, यहाँ से पूछा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, 10% की प्रभावी दर कितना, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलो सर 1/10, 10 मेरे पास प्रिंसिपल है, एक मेरे क्या पास है ब्याज, कौन सा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो एक क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया 11, 10 से बढ़कर 11, 2 साल के लिए बात करें तो 2 बार करेंगे, यहाँ पर इन दोनों गुणा करो तो यहाँ से कितना आ गया 100, इन दोनों गुणा करो तो यहाँ से कितना आ गया 121, अपने पास 100 क्या है प्रिंसिपल
और 121 क्या है अमाउंट। 100 रुपये प्रिंसिपल है। 121 अपने पास क्या है मिश्र धन। मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया 21 अपने पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। 121 में से 100 मैंने माइनस कर दिया। अब देखो 10,000 किसका मान है 100 का, तो 10,000 के नीचे क्या लिख देंगे 100। और यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो किससे गुणा कर देंगे 21 से। तो 21 से गुणा करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 21 अपने पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। सभी तरीकों से अपने पास 21 रुपये क्या आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये अपने पास चौथा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखो पांचवा मेथड क्या होता है अपने पास, पांचवा मेथड क्या होता है वो समझो। प्रिंसिपल कितना ले रहा हूं मैं 10,000, रेट 10%, टाइम 2 ईयर, और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश करो। 4 तरीके मैंने आपको बता दिए, चारों तरीके आपको एकदम सही समझ में आ गए। मैंने हर एक तरीके के 3-4 एग्जाम्पल बताए हैं। तो इस तरीके से समझो, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा ट्री मेथड बोलते हैं। अब देखो पहले साल ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पर, तो फर्स्ट ईयर 10,000 का 10%, तो कितना होगा 1,000। अब देखो दूसरे साल क्या होगा, अपने पास जो मूलधन है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। तो सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं 10,000 का 10%, यहां से कितना आ जाएगा 1,000। अब देखो पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, पहले ब्याज कितनी बार लग चुका है, तो इसको छुपा लो। तो आप बोलो सर एक बार ब्याज लग चुका है, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। 10,000 रुपये है किस रेट, सॉरी 1,000 रुपये है किस रेट से लग रहा है 10% से, तो 1,000 का 10% कितना होगा 100। अब देखो इनको ऐड कर दो सबको, इनको सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2,100 रुपये 2 साल का, यानी कि 2 ईयर CI। अगर आपको कभी भी 2 ईयर SI पूछे 2 साल का SI, तो ध्यान रखना पहले साल कितना लग रहा है ब्याज, साधारण ब्याज 1,000 रुपये, दूसरे साल 1,000 रुपये, तो यहाँ से कितना आ गया 2,000 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। हमें यहाँ से पूछे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, तो यहाँ से आप देख लो या तो 100 हो जाएगा अगर डायरेक्ट देखो तो, अगर डायरेक्ट नहीं देखो तो कैसे करेंगे 2 ईयर CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा 2,100 में से 2,000 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों का अंतर आ जाएगा। अब देखो ये 5 तरीके अपने पास होते हैं और 500 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो इस तरीके से मैंने एक बार आपको 3 साल का बताऊंगा, मैं यहाँ पर क्यों बताऊंगा वो भी आपको समझाऊंगा। प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितनी है 3 साल, रेट है ना 3 साल नहीं 10%, और टाइम कितना है 3 ईयर। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ 3 साल के लिए, और पूरा 3 साल के लिए बेसिक से वापस बताऊंगा मैं आपको। तो इसको समझो, पहले साल किस पर ब्याज लगेगा मूलधन पर, तो 10,000 का 10% फर्स्ट ईयर, पहली साल 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। अब दूसरे साल की मैं बात कर रहा हूं, तो सेकेंड ईयर अपने पास दूसरे साल इस मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो कितना लग जाएगा 1,000 ब्याज हो गया। अब पीछे देखो इसको छुपा लो,
पीछे कितने बार लगाए ब्याज? एक बार। कितना? 1000 रुपये। तो इस 1000 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 रुपये। तो यहाँ से 100 रुपये ब्याज का और लग जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे साल की, थर्ड ईयर। अब देखो 10,000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी कि मूलधन पर तो ब्याज हमेशा लगेगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 का 10%? 1000। अब देखो पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज? तो आप बोलो सर 3 बार ब्याज लग चुका है। तो 1000 का 10% 100, इस 1000 पर 10% 100, इस 100 पर 10% 10, इन तीनों को ऐड कर लो। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा? 3310। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास क्या आ गया? 3310 आ गया। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक तरीका बताया था, ट्रू और 1 से गुणा करने वाला। तो यहाँ पर देखो 1000 कितनी बार है? 2 बार। तो 1000 को किससे गुणा कर दूंगा मैं? 2 से। तो यहाँ से कितना आ गया? 2000। 100 कितनी बार है? 1 बार। तो 100 को किससे गुणा करूंगा मैं? 1 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100। अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया? 21 रुपये अपने पास क्या आ गए? ब्याज के आ गए। 1000 2 बार थे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे थे। 100 1 बार है तो यहाँ पर हम 1 से गुणा कर रहे थे, जो मैंने सेकंड टाइप आपको बताया था, इसलिए मैंने 2 और 1 से गुणा कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1000 कितनी बार है? तो आप बोलोगे सर 1000 यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार। तो 1000 गुणा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3000। 100 कितनी बार है? 1 2 और 3 बार। तो 100 को किससे गुणा कर दो? 3 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 300। 10 कितनी बार है? 1 बार। तो 10 को किससे गुणा कर देंगे? 1 से। तो यहाँ से कितना आ गया? 10। अब इन तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से कितना आ गया? 3310 रुपये। अब चल गया पता कि 2 साल के लिए 2 और 1 से गुणा क्यों कर रहे थे, 3 साल के लिए 3 3 1 से गुणा क्यों कर रहे थे। अगर 4 साल के लिए निकालना हो तो यहाँ पर 4 साल के लिए 4th ईयर आ जाएगा, और पहले 10,000 रुपये ब्याज लगा दो 10% के रेट से, और यहाँ पर देख लो पीछे कितनी बार ब्याज लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। तो 7 बार अपने पास ब्याज और लगेगा। ये थी अपनी आज की क्लास। अब कल कराता हूँ मैं आपको 3 साल के लिए। 2 साल के लिए मैंने पढ़ा दिया है, इसको बेसिक से पढ़ना, और 3 साल के लिए कल पढ़ाऊँगा। तो अपनी क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।